I hope you people are doing well. So guys, Manpreet Puri here from your channel Language Learning by Manu. So I hope guys आप रोज सीख रहे हो. मैं रोज चैप्टर डाल रही हूँ. मैं आपके लिए रोज वीडियोस बना रही हूँ. सो आई होप आप रोज सीख रहे हो. सो आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम सीखने लगे हैं डिफरेंट यूज ऑफ इन एंड एट. बिफोर दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment to Language Learning by Manu. I hope guys you people are liking my videos and learning English, and thank you so much for your support. And guys, I am also updating the videos of all students, especially of listening, reading, writing. You can get that material free of cost from my channel. So let's start with the next chapter. Before this guys, if you need any help related to English, so you can just contact me. So let's start with next chapter. लगे आज हम यूज सीखने लगे इन. We are going to learn the use of in and at. Okay, so in and at with two prepositions होती है. Prepositions means means पहले आने वाली, position किसी जगह पे आने वाली. तो इनकी proper position का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट्स एग्जैक्ट पोजीशन. ओके, कहाँ पे लगाना है सेंटेंस में, इसका हमें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. ओके गाइस, फर्स्टली है इनका रूल कहाँ पे है, इन कहाँ पे यूज होता है. कि मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताने लगी हूँ कि इन कहाँ पे यूज होगा. ओके, द फर्स्ट वन इज जब हमारा कोई एरिया बंद है, लाइक कोई एरिया बंद है, उसके आने और जाने का प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है. ओके, जैसे मैं रूम की बात कर रही हूँ, रूम में डोर है, आने और जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं जैसे कार है, कार में भी आने जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ, आने और जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, वो उसमें हम इन यूज करेंगे. जैसे हम बात करते हैं किसी बॉक्स की, लाइक जैसे मैं बात करती हूँ दिस इज द बॉक्स ऑफ चॉक्स. हमें इसकी बात कर रही हूँ, इसमें ओपन और बंद करने का प्रॉपर हमारे पास सोर्स बना हुआ है. ओके, रास्ता बना हुआ है, इसको ओपन भी करना है, बंद भी करना है. सो ये चॉक्स क्या बॉक्स के अंदर है. सो मैंने इसको क्या कह सकती हूँ, इन. द चॉक्स आर इन द बॉक्स. ओके, मीन्स जिस चीज में आने और जाने का प्रॉपर रास्ता, फर्स्ट रूल इनका कहता है कि मैं लगाऊंगा. ठीक है, मैं लगूंगा. ओके, सो वहाँ पे इन लगेगा. ओके गाइस, जैसे हम किसी भी चीज की बात करते हैं, हमारे पास कोई बॉक्स है, कोई मार्कर है, मार्कर में क्या है, मार्कर में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं इस मार्कर की, तो मार्कर में क्या होता है, प्रॉपर कैप लगा हुआ है और इसको इंक को आने और जाने की प्रॉपर जगह मिली हुई है. ओके, सो हम क्या कहेंगे, इंक इज इन द मार्कर. गाइस क्लियर हो रहा है, मीन्स जहाँ पे हमारे पास आने और जाने का प्रॉपर रास्ता है, कोई बस है उसमें प्रॉपर डोर्स बनी हुई है आने और जाने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन. क्लियर, तो वहाँ पे हम इन द बस. क्लियर गाइस, सो यहाँ पे हमारा इन लगेगा जहाँ पे आने और जाने का प्रॉपर रास्ता है, जिसमें कहते हैं आई एम इन द रूम, तो मैं रूम में हूँ. ओके, सो आने और जाने का प्रॉपर रास्ता है वहाँ पे. क्लियर गाइस, जैसे हम कोई भी बात करते हैं, मम्मा पूछते हैं बेटा तू कहाँ पे है, मैं कहते हैं आई एम इन माई फ्रेंड्स होम, तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे हूँ, तो उसके गेट लगा हुआ है, आने और जाने का प्रॉपर रास्ता है. ओके, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें कार में हूँ, तो आई एम इन द कार, हम क्या कह रहे हैं, मम्मा कार में हूँ, सो कार में आने और जाने का प्रॉपर रास्ता है, तो वहाँ पे भी मैं इन लगा रही हूँ. ओके, इन हम यूज करेंगे ईयर के साथ. फर्स्ट रूल इज ईयर के साथ. जैसे मैं कहती हूँ आई विल कम इन 2026, मैं 226 में आऊँगा. ओके, हम कहते हैं ना मैं इंडिया इतनी देर में आऊँगा, सो वहाँ पे हम इन लगाएंगे ईयर के आगे. नेक्स्ट रूल है मंथ के आगे भी हमेशा इन लगेगा. आई विल कम इन दिसंबर, आई विल कम इन नवंबर, तो वहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, दिस. मैं कहती हूँ मेरा बर्थडे जून में फॉल होता है, तो माई बर्थडे विल फॉल इन जून, सो माई बर्थडे विल कम इन जून. अब हम कोई पूछते हैं राखी कब है, दिवाली कब है, तो हम कहते हैं इट विल कम इन जून, इट विल कम इन दिस. ओके, सो मंथ के आगे भी हम हमेशा इन लगाएंगे. फर्स्ट रूल ईयर हो गया, सेकेंड रूल मंथ हो गया, थर्ड इसके साथ क्या जुड़ है हमारे साथ, सीजन. तो जितने भी सीजन्स होंगे
इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सीजन समर सीजन, विंटर इसमें होता है रेनी सीजन, आई विल कम इन ऑटम, सो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, दिस आई विल कम इन विंटर, आई विल कम इन समर। हम कहते हैं यहाँ पे बहुत गर्मी है यार, तो कनाडा से कब आएगी, तो वो कहते हैं आई विल कम इन विंटर, बिकॉज वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे बर्फ होती है, तो यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ओके, इन इन ईयर मंथ और सीजन्स के साथ लगेगा। ओके, क्लियर गाइस। नाउ थर्ड रूल इज ईयर, ये कहाँ लगेगा, हम जब बात करेंगे मॉर्निंग, ओके, इवनिंग, ओके, आई विल कम इन द मॉर्निंग, आई विल कम इन द इवनिंग, आई विल कम इन द आफ्टरनून। जब हम तीन चीजों की बात करेंगे, ओके, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, तो हमारा हमेशा क्या लगेगा, इन। आई विल कम इन द मॉर्निंग टू गो विद यू। हम जैसे कहते हैं आई विल डू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं वॉक मॉर्निंग में करूंगी। आई विल गो फॉर योगा इन द मॉर्निंग। सो गाइस, इन द इवनिंग में भी हम लगाएंगे। हाँ, जैसे इवनिंग में हम क्या बात कर रहे हैं, आई विल गो विद माई फ्रेंड इन द इवनिंग, आई विल गो विद यू इन द इवनिंग, वी विल प्ले इन द evening. Afternoon, we will study in the evening. I will have a nap in the afternoon. I will sleep in the afternoon from 2 to 5. Okay, so ये हम क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं। सो गाइज, इनका लगेगा जहाँ हमारा एरिया बंद है, जैसे मैं कह रही हूँ आई एम टीचिंग यू गाइज इन द रूम, सो मैं आपको रूम में पढ़ा रही हूँ, तो इन लगा दिया। नेक्स्ट इन कब लगेगा, आई एम टीचिंग यू गाइज इन द आफ्टरनून, सो इट्स 12, सो आई एम सेइंग आई एम टीचिंग यू इन द आफ्टरनून। ओके, सो अनदर वन इज month के आगे, okay, I am, you can say I am going to have my, you can say, examination in June, I am going to have my holidays in June, जून में हमें holidays होती है, तो हम उसके आगे इन लगा रहे हैं, जून के आगे। okay guys, so year, month और seasons के आगे वन रूल ये हमें कहता है। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ। द अनदर वन रूल क्या कहता है, जब कोई एरिया बंद है तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे। क्लियर गाइस। अब मैंने यहाँ पे नाइट नहीं लिखे आई, हमें यहाँ पे नाइट नहीं लिखे आई। नाइट क्यों नहीं लिखे आई, क्योंकि वो रूल हमारा एट फॉलो करेगा। फर्स्ट रूल ये कहता है कि एट हमारा हमेशा कब लगता है, नाइट के साथ। आई विल गेट my sleep, my good sleep at night. Okay, I will go to have my dinner at night at my friends. At हमेशा night के साथ आता है, it's rule. Okay, another one, at हमारा कहाँ लगेगा। अब मैं कह रही हूँ बंद एरिया के आगे इन लगेगा, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब हम कहते हैं मामा आई एम एट माई फ्रेंड्स होम, तो वहाँ पे भी मैं अपने एट के लगा रही हूँ। अब यहाँ पे भी आई एम एट माई फ्रेंड्स होम, तो यहाँ पे भी मैंने इन लगा दिया, यहाँ पे मैंने एट लगा दिया। I can say which one is the perfect one, how we come to recognize this, कौन सा लगेगा, ये हमें कैसा पता लगेगा। तो इसका जो सेकंड रूल है वो हमें इस बात को क्लियर करेगा कि जब, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस, सिटी, टाउन और कंट्री की, ओके, जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, टाउन, ओके, टाउन, सिटी या किसी भी चीज के नेम ले लेते हैं, तो वहां पे हमारे साथ क्या आएगा, एट। कैसे, अब मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, HDFC बैंक में हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं बैंक में हूँ, आई एम इन बैंक, आई एम एट बैंक। यहाँ पे अब चीज को क्लियर करना, जहां पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन और जगह का नाम ले लिया, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, एट। ओके, इनका लगेगा, जिससे मैं कह रही हूँ आई एम एट बैंक, तो जस्ट सिंपल मैंने बैंक कह दिया, तो मैंने बैंक का नेम नहीं बताया, तो वहां पे मैं इन लगा रही हूँ। जहां पे मैंने नेम बता दिया वहां पे हमेशा क्या लगेगा, एट। ओके, जैसे मैं कहती हूँ आई एम एट माई फ्रेंड्स होम, क्योंकि कौन सा फ्रेंड है क्लैरिटी नहीं है, तो आप इन भी लगा सकते हो। ओके, अदरवाइज आई एम एट मिस्टर हरमन्स होम, ओके, आई एम एट हरमन्स होम मॉम, सो वहाँ पे क्लैरिटी है हम किसके घर में, तो वहाँ पे हमने ये लगा दिया। जैसे मैं कहती हूँ मैं मनप्रीत पुरी मैम के घर में हूँ, आई एम एट मनप्रीत पुरी मैम, तो मैंने ये बता दिया होम। ओके, सो गाइस, जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम ले रही हूँ वहाँ पे मैं एट लगा रही हूँ, ठीक है। आई एम एट ICICI बैंक, आई एम इन बैंक, जो मैंने सिंपल कह दिया आई एम इन बैंक। क्लियर गाइस। द नेक्स्ट वन इज आते हैं बिफोर ऑल द नेम्स ऑफ शॉप। अगेन क्या आ गया, नेम, जहाँ पे शॉप का नेम मैंने बताया है, तो शॉप का
मैं क्या कह रही हूँ, आई एम एट मिस्टर राम शॉप, आई एम एट शर्मा शॉप, तो वहाँ पे नेम आ गया गाइस। इस चीज़ का बार याद रखना, जहाँ पे मैं नेम ले रही हूँ वहाँ पे मैं एट लगा रही हूँ। आई एम एट हरमंदिर साहिब, आई एम इन द सिख टेम्पल, सिख टेम्पल कोई भी है, एट हरमंदिर साहिब क्यों लगा, मैंने प्रॉपर उसका नेम ले लिया। ओके, आई हैड टेकन द नेम ऑफ द प्लेस। सो क्लियर गाइस। फोर्थ रूल क्या है, टाइम के साथ हमेशा क्या रखता है, एट। आई विल कम एट 2 o'clock, आई विल कम एट 3 o'clock, कम एट 4 o'clock, आई विल हैव माई लंच एट 2 o'clock। जहाँ पे मैंने एट कहाँ लगाना है, जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर क्या कर दिया, टाइम बता दिया। ओके, आई विल गो टू स्लीप एट 8 o'clock, आई विल गो फॉर वॉक एट you can say 5 o'clock. Okay, so guys at का लग गया टाइम के आगे। ओके, और ध्यान रखना है जहाँ पे गाइस, यहीं पे फिर मैं ये चीज़ लूँगी, नेम ऑफ द विलेज। जो अगर मैंने प्लेस का नाम ले दिया, किसी भी प्लेस का नाम ले लिया, तो वहाँ पे विलेज कौन सा है, कोई भी मैंने ले लिया, हमारा समराल है, इट्स स्मॉल टाउन, सो मैं कह रही हूँ आई एम एट समराला। ओके, आई एम इन समराला भी लग सकता है, आई एम एट समराला लग सकता है, पर अगर आपने दोनों इकट्ठे लगाने हो तो कैसे लगाओगे। जैसे मैं कह रही हूँ मैं समराले में मनप्रीतपुरी मैम के घर पे हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे समराला भी ले आई, मनप्रीतपुरी मैम का घर पे भी ले आई, तो कैसे लगेगा, जो सा एरिया बड़ा होगा वहाँ पे हम इन लगाएंगे। ओके, जो सा एरिया बड़ा होगा वहाँ इन समराला एट मनप्रीतपुरी मैम्स होम। ओके, जैसे मैं कहती हूँ मैं समराले में सिख टेम्पल में हूँ, तो समराला जो बड़ा है वो पे ले आएगा, आई एम इन समराला एट सिख टेम्पल। ओके, दोनों इकट्ठे भी लग सकते हैं, इन एंड एट का, इस बात का ध्यान रखना। ओके, जैसे मैं कहती हूँ मैं समराले में HDFC बैंक में हूँ, आई एम इन समराला एट HDFC बैंक। अगर मैं सिंपल कह रही हूँ मैं HDFC बैंक में हूँ तो एट लगेगा, क्योंकि मैंने उसका नेम ले लिया। अगर मैंने सिंपल कह दिया मैं बैंक में हूँ तो आई एम इन बैंक, अगर मैंने नेम ले लिया आई एम एट HDFC बैंक। अगर मैंने दोनों को लगाना है, मैं समराले में HDFC बैंक में हूँ या मैं HDFC के 5th काउंटर में हूँ, आई एम इन HDFC बैंक एट 5th काउंटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइज। मैं दोनों चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली आप इसको कैसे यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर हम कोई पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बस स्टैंड में हूँ, ओके, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एट। आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट बस स्टैंड, तो वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एट। ओके, जैसे मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं बस स्टैंड में हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, तो वहाँ पर भी हमारा ओवर गाइस। अगर मैं कहती हूँ मैं बर्थडे पार्टी पे हूँ, वो भी पब्लिक प्लेस ही हो गया वैसे तो इसका भी ध्यान रखना। आई एम एट बर्थडे पार्टी, आई एम एट माई मीटिंग, आई एम इन द मीटिंग, आई एम एट द मीटिंग। सो अगर इसका भी ध्यान रखना, आई एम एट द मीटिंग के आगे भी हम एट लगाएंगे। ओके, सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एट और इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम कहते हो मैं किसी मैरिज, आई एम एट मैरिज। ओके, और अगर मैं कहती हूँ जैसे मैं किसी शोरूम में हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं शोरूम में हूँ, आई एम एट शोरूम। अगर मैंने कहती हूँ मैं एडिडास के शोरूम में हूँ, आई एम एट मैदाम शोरूम, एडिडास शोरूम, उसका नेम ले लिया तो मैं उसका शोरूम, आई एम एट PVR। सो हमें ऐसे एट लगाते हैं। ओके, आई एम इन द मॉल है, मैंने नाम लगा दिया, आई एम एट केडी मॉल, आई एम एट वेस्ट मॉल, तो आपने एट लगा दिया वहाँ पे। थोड़ा सा गाइस इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे हम कंप्यूटर पे हैं तो हम कंप्यूटर इन नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं उसके अंदर नहीं जा सकती कंप्यूटर के। आई एम एट कंप्यूटर, आई एम एट माई डेस्क, आई एम एट रिसेप्शन, तो यहाँ सब जगह हम एट लगाएंगे। ओके, क्योंकि हम क्योंकि ये हमारा रूल है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम एट काउंटर, आई एम एट लेक्चर स्टैंड, आई प्ले गेम्स एट फोन। इन फोन भी नहीं लग सकता, उस फोन के अंदर और बाहर आने का रास्ता कोई नहीं है, सो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम एट फोन, आई एम एट द टेबल, आई एम सिटिंग एट द टेबल। Okay, I am sitting at the table, I am standing at the desk, I am at my laptop, I am at my computer। So इन चीज़ों का ध्यान रखना गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए इन और एट कहाँ यूज़ होगा और इनका डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस की एक मैं और वीडियो डाल दूँगी, सो दैट आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बट इनका ध्यान रखना कि इनके रूल क्या है। इनका लगेगा जहाँ पे एरिया मेरा बंद है। ओके, आई एम इन द रूम,
द चॉक इज इन द बॉक्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है, चॉक, द चॉक इज इन द बॉक्स, देयर आर 5 यू कैन से चॉक इन द बॉक्स, आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, ओके। सो अगर मैं कहती हूँ देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो वो 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मंथ, ईयर और सीजन के साथ भी लगेगा। I will go to Canada in 2026. I will come to India in December. I will have my journey, or you can say picnic, or you can say visit to zoo or any place in December, because it's very, you can say, cold season, okay. You can add and connect the lines also. Moreover, the third use is where to use in we are going to use in front of morning, afternoon and evening, okay. Here we are going with another rule with at we are going to use with first rule at night, second rule with the place, okay, with a particular place. You can say I am at Taj Mahal, okay. So we have taken the name of the Taj Mahal, okay, name, particular name we have taken, particular place we have chosen, so take care of that thing also. We are taking the name of the place, village, okay, in front of, you can say, villages, in front of meetings, in front of mobile phone, computer, desk, reception, we are standing, I am at chair, okay. So take care of these things, guys. Where to use in and at, it's very important chapter, very important. I can say अगर आपको इसका use पता है, then you are going to rock, okay, otherwise we are going to flop, huh? So take care of this thing, guys. Learn, improve, and don't forget to like my videos, and please give me your suggestions, are you liking and learning. So thank you so much, guys. Thank you for your support. Have a nice day, and don't forget to like, subscribe and comment to Language Learning by Manu. Check out my other videos with my students, and hope you like them. Have a nice day. Take care. Bye bye.